वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी के आशिकों, नबी के नाम पर मर मिटने वालों, अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना, तारीफ व तौसीफ बयान करने के बाद मैं मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी समझता हूं कि हम और आप मिलकर सबसे पहले सब्ज़े गुंबद में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, ताहा व यासीन, मुज़्ज़म्मिल व मुद्दस्सिर, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया गुलदस्ता मोहब्बत और अकीदत के साथ झूम झूम कर पेश करें। पढ़िए बावाज़ से बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो हुजूर की शान बयान किया है और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्नो जमाल को बयान किया है, अगर आप सच्चे दिल से सुनेंगे तो आपका कलीजा ठंड पड़ जाएगा। हजरत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतना हसीनो जमील पैदा फरमाया है कि हजरत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं, मेरी आंख ने आका अलैहिस्सलाम के जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं है, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जैसा किसी माने जना ही नहीं है। और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हर ऐब से, हर नुक्स से, हर कमी से मुनज़्ज़ा और पाक पैदा फरमाया। ऐसा लगता है
कि आपके रब ने आपसे पूछ करके पैदा फरमाया। इतना हसीन और जमील, इतना खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक साहिब लौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया है। हजरत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं, ऐसा हसीन और जमील वाला मेरी आंख ने आज तक देखा ही नहीं है। ये तो हजरत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं, अहले सुन्नत वल जमाअत का इमाम, जिसे दुनिया आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी के नाम से जानती है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने में सर्फ कर दी, गुजार दी। जिसने कभी किसी बादशाह, किसी रईस, किसी अमीर, किसी कलंदर की तारीफ नहीं की है, अगर तारीफ बयान की है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बयान की है। वो आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं, है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे फजा की कसम। वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, है कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम और वो मर्तबा अता फरमाया है, न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के मुखरे चेहरे, चमकते हुए चेहरे की कसम याद फरमाता है और जुल्फों की कसम याद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैली इदा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। और आपके चमकते हुए चेहरे की कसम, आपके जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको न छोड़ा न मकरूह जाना। ये सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने कब नाजिल फरमाई? आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कई दिन तक वही का नुज़ूल होना बंद हो गया, कई दिनों तक वही का आना बंद हो गया। तो काफिरों ने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ताना देने लगे और ये कहने लगे कि मोहम्मद का रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज हो गया है, इनको मकरू जाना है, इसलिए अब वही का नुज़ूल बंद हो गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत को नाजिल फरमाया और कहा, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, तेरे जुल्फों की कसम, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है और ना आपके रब ने आपको मकरूह जाना है। ए मेरे महबूब, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। आपके हर आने वाली घड़ी अजमत और बुलंदी का डंका बजा रहा है। मेरे महबूब, तेरे रब ने आपको नहीं छोड़ा है न आपको मकरूह जाना है। हजरात मोहतरम, ये आयत मुकद्दसा अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में अपने
अपने आका अलैहिस्सलाम के हुस्नो जमाल का कसीदा पढ़ा है। अल्लाह ने इस सूरत में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्नो जमाल को बयान किया है। मेरे महबूब का चेहरा कितना चमकदार है, मेरे महबूब की जुल्फें कितने अच्छे हैं, कितने शानदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के जुल्फों की कसम याद फरमाई, अपने हबीब के चमकते हुए चेहरे की कसम याद फरमाई। हजरात मोहतरम, आला हजरत लिखते हैं, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। जनाबे जिब्रील अमीन कहते हैं, मैंने दुनिया के चप्पे चप्पे को छान डाला, मैंने दुनिया के कोने कोने को छान डाला, लेकिन मुझे मुस्तफा करीम जैसा हुस्न जमाल वाला मिला ही नहीं। मिलता भी कैसे? आज तक किसी माँ ने ऐसा हसीन और जमील, ऐसा चमकता हुआ चेहरे वाला जना ही नहीं है। हजरत मोहतरम हजरत आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि अपने आका का हुलिया बयान करो, अपने आका का हुस्नो जमाल बयान करो, तो मैं उनसे कह दूंगा, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्नो जमाल को बयान करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना हसीन और जमील अपने महबूब को बनाया है, जिस हुस्नो जमाल का कोई जवाब नहीं है, इतना खूबसूरत। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को जिस शहर में पैदा फरमाया, उस शहर की रब ने कसम याद फरमाई और यूं कहा, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ए महबूब, उस शहर की कसम जिसमें आप तशरीफ फरमा है। आका अलैहिस्सलाम जिस शहर में पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला उस शहर की कसम याद फरमाता है और कहता है, कसम है उस शहर की ए महबूब जिसमें आप तशरीफ फरमा रहे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मदीना गए तो मदीना अफजल हो गया, जिसका नाम पहले यथरब था। आका का कदम मुबारक पड़ा तो वो यथरब मदीने में बदल गया और अफजल हो गया। अगर कोई बंदा मदीनतुल मुनव्वरा को नापसंद करता है, उनसे बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है, दुश्मनी रखता है, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो ऐसे पिघल जाएगा जैसे कि पानी में नमक पिघल जाता है। जो शख्स मदीनातुल मुनव्वरा से बुग़्ज़ रखता है, वो ऐसे पिघल जाएगा जैसे कि नमक पानी में पिघल जाता है। ये तो मदीने की बात है। तो जो मदीने वाले से बुग़्ज़ रखता होगा, वो भी ऐसी हालात को बर्बाद हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को बहुत सोना पैदा फरमाया है, बहुत ही हसीन और जमील पैदा फरमाया है, जिसका कोई जवाब नहीं है। हज़रात मोहतरम, हजरत अबू तुफैल वो सहाबी रसूल हैं, सिर्फ आखिरी बचे थे। तमाम के तमाम सहाबा इस दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा गए, सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू तुफैल बचे हैं। एक टीले पे चढ़ के कहते हैं, ए लोगों इधर करीब आ जाओ और मुझसे आका अलैहिस्सलाम के हुस्नो जमाल के बारे में पूछो कि आका अलैहिस्सलाम कैसे हसीन और जमील थे। क्योंकि आज दुनिया में सिर्फ ये दो आंखें हैं
जिन्होंने मुस्तफा को देखा है, जिन्होंने मुस्तफा के रुखे वद्दुआ को देखा है, जिन्होंने मुस्तफा के जुल्फों को देखा है, सिर्फ यही दो आंखें हैं। आओ मुझसे पूछो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना हसीन और जमील थे। तमाम लोग हाजिर हुए और कहे सिर्फ लाना, हमारे लिए आप आका अलैहि सलाम का हुलिया बयान कीजिए, आका अलैहि सलाम के हुस्नो जमाल को बयान कीजिए। तो हजरत अबू तुफैल ने कहा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब यदा मलीहन मुकस्सरा, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम सफेद थे, सुर्ख थे, सुर्ख और नमकीन थे और हर चीज में बराबर थे, बराबर। हुजूर का सीना न पेट से ऊंचा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न पेट सीना से ऊंचा था बल्कि बराबर था। और आका अलैहिस्सलाम का चेहरे मुबारक नमकीन था। एक होता है मीठा, एक होता है नमकीन। मीठा वो होता है अगर बंदा मीठे चेहरे को देखे तो देख ना पाए, उसकी आंखें चूंद दिया जाए, लेकिन नमकीन वो चेहरा होता है अगर बंदा देखे तो देखता ही रह जाए, अगर बंदा देखे तो वो चेहरा देखता ही रह जाए। वो चेहरा, वो नमकीन चेहरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का था कि जब बंदा देखे तो देखता ही रह जाए। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा अपने घर से बाहर तशरीफ ले गए और एक काफिले को देखा कि जिसके पास सुर्ख ऊंट है, सुर्ख ऊंट है। आका अलैहिस्सलाम तो ऊंट खरीदने के लिए निकले नहीं थे। जब एक हसीन और जमील ऊंट को देखा तो दिल में एक आरज़ू मचली कि मैं इस खूबसूरत ऊंट को खरीद लूं। काफिले वालों से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ऊंट तो बड़ा ही खूबसूरत है, ये ऊंट तो बड़ा ही हसीन और जमील है, मुझे दे दो, मेरे हाथ बेच दो। तो उस काफिले वालों ने आका अलैहिस्सलाम के हाथ वो ऊंट बेच दिया और जो कीमत तय हुई आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास तो अभी कीमत नहीं है, मैं घर जाता हूं और मैं कीमत लेकर के आता हूं। आका अलैहिस्सलाम वहां से निकले। वहां से जब निकले तो काफिले वाले मुस्तफा के चमकते हुए चेहरे को देखे जा रहा है, मुस्तफा के चेहरे को देखे जा रहा है और आंखों को देखे जा रहा है। जब आका अलैहिस्सलाम उन काफिले वालों की नजरों से गायब हुए तो काफिले वालों में से एक शख्स ने कहा तुम लोगों ने ऐसे शख्स के हाथ ऊंट फरोख्त कर दिया, बेच दिया, जिनका नाम पता है, जिनके बारे कुछ मालूम नहीं है। अगर वो न आए तो हमारा इतना हसीन और जमील ऊंट खत्म हो जाएगा। तो उनमें से एक शख्स ने कहा अरे जब वो बात कर रहे थे तो फूल चल रहे थे, जब मैंने उनकी आंखों को देखा तो मैं देखता ही रह गया। जब वो मुस्कुरा रहे थे तो उनकी रोशनी एक पहाड़ के ऊपर जाकर गिरती थी, वो मुस्कुराने से एक नूर निकल रहा था। एक दूसरे ने ऐसी ऐसी बातें कहने लगा। मैंने आका अलैहिस्सलाम को बात करते देखा तो लबों से फूल चल रहे थे, आका मुस्कुरा रहे हैं तो नूर निकल रहा है, नूर निकल रहा है। काफिले के सरदार की बीवी जो खेमे में थी पर्दा हटा करके कही तुम लोग क्यों बेचैन और परेशान हो रहे हो? मैंने ऐसे चेहरे वाले शख्स को देखा है जो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी वो झूठ नहीं बोल सकते, वो जरूर आएंगे कीमत अदा करने। अगर वो कीमत अदा करने ना आए तो मुझसे कीमत ले लेना। इतना हसीन और जमील वाला चेहरा मैंने कभी देखा ही नहीं है और ऐसा हसीन और जमील वाला चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकते। इतने में ही
आका अलैहिस्सलाम के गुलाम तशरीफ लाए। उन गुलामों ने काफिले वालों से कहा, ये खजूर भेजा है, ये खजूर भेजा है आका अलैहिस्सलाम ने, और ये दिरहमो दीनार है, इस ऊंट की कीमत ले लो, कीमत ले लो। तो उन काफिले वालों ने कहा, ये कीमत उधर रखो, मुझे पहले उस प्यारे से मुलाकात कराओ, मुझे वो प्यारा दिखाओ कि वो प्यारा कहां है, इतना हसीनो जमील चेहरे वाला कहां है, मुझे उनके पास ले चलो। तो आका अलैहिस्सलाम के गुलाम उन तमाम काफिले वालों को लेकर के आका की बारगाह में आए। जैसे ही आका की बारगाह में वो सारा का सारा काफिला आए, तो फौरन ही आका अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हो गया, कलेमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो गया। अल्लाहु अकबर। इतना हसीन और जमील चेहरे वाला, जो देखे तो देखता ही रह जाए, जो देखे तो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाए, जिनको देखने के लिए बेकरार हो जाते लोग, ऐसा हसीन और जमील चेहरे वाला अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में पैदा फरमाया। और हम और आप उस महबूब के, उस हसीन और जमील चेहरे वाले के उम्मती है। हज़रात मोहतरम, ये हमारी और आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम ऐसे महबूब के उम्मती हैं जो खुदा का महबूब है। हज़रात मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल की क्या बात करें। आला हज़रत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये ऐसा शेर है जो तजाद है, एक दूसरे के मुकाबले में है। पहले शेर में हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां कटवा दी, उनकी उंगलियां बेख्तियार कट गई, और इधर सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां तो बेइख्तियार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर, हुजूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई। उन्होंने कटवाया नहीं बल्कि कट गई। लेकिन यहां तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक को सुन करके मर्दान अरब सर कटाते हैं, वहां कट गई, जानबूझकर नहीं काटा। लेकिन यहां तो सिर्फ आका अलैहिस्सलाम का नाम सुन करके मर्दान अरब सर कटा देते हैं, सर कटा देते हैं, करते नहीं है बल्कि कटा देते हैं। अल्लाहु अकबर। जब नाम में इतना पावर है, तो जब अगर हुस्न को देख लेते, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हुस्न को देख लेते, न जाने वो कुर्बान हो जाते, वो किस अंदाज में कुर्बान हो जाते, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। अरे हर कोई फिदा है, बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। आज हम और आप आका अलैहिस्सलाम को बगैर देखे इतना फिदा है कि हम हुजूर के मिलाद की महफिल 12 दिन सजाते हैं, इतने आशिक हैं, नाम सुनकर के इतने फिदा हो रहे हैं। तो जिन्होंने मुस्तफा के रुखे अनवर को देखा होगा तो वो कितना फिदा हुए होंगे, वो कितना खुश हुए होंगे। हज़रात मोहतरम, हजरत कादी सनाउल्लाह पानीपती अपने किताब तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के पड़ोस के औरतें बाकायदा ये कहने लगी, अरे हलीमा सादिया, तुम इतने बड़े अमीर हो गई हैं,
तुम इतने बड़े रईस हो गई हैं कि सारा पूरी रात चिराग जलाकर के रखती है, पूरी रात दिया जलाकर के रखती है, जबकि बड़े बड़े अमीर लोग तो अपनी रात को चिराग बुझा दिया करते हैं, दिया बुझा दिया करते हैं। ए हलीमा सादिया, तुम इतनी अमीर हो गई हो कि रात पूरी रात तुम्हारे घर में चिराग जलते रहता है, दिया जलते रहता है, तुम इतनी अमीर हो गई हो। तो हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आओ मेरे घर में आओ और देखो कि कौन सा चिराग लाया हूं मैं कौन सा चिराग लेकर के आई हूं। आओ देखो, ये ऐसा चिराग है, जब से ये प्यारा मेरे घर में आया है तब से मैंने अपने घर के सारे दिए को तोड़ दिया है और मुझे चिराग जलाने की कोई हाजत होती ही नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की चमक से पूरा घर रोशन हो जाता है। हज़रात मोहतरम, वो हुस्नो कमाल वाला अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को पैदा फरमाया है कि हुजूर के हुस्न की चमक से सारा घर रोशन हो जाता, सारा घर चमक जाता। एक मर्तबा हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कपड़े सिल रही थी, अचानक सुई गुम हो गई, सुई नहीं मिल रही है। इतने में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और आका अलैहिस्सलाम ने जब मुस्कुराया तो पूरा घर रोशन हो गया। और हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने हुजूर के चेहरे की चमक से अपनी सुई को ढूंढ लिया। अल्लाहु अकबर, इतना हसीन और जमील चेहरा कि हुजूर मुस्कुराए तो सारा घर रोशन हो गया, सारा घर मुनव्वर हो गया। अल्लाहु अकबर, इतना हसीन और जमील चेहरे वाला अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक किसी को पैदा किया ही नहीं है। जनाब जिब्रील अमीन पूरी दुनिया को छान डाला, लेकिन मुस्तफा के जैसा न मिला, मिलता भी कैसे, किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम तो का चेहरा तो 14वीं रात के चांद की तरह चमकता है। फिर कहे, नहीं नहीं, मैंने आज तक न पहले न बाद में कभी हुजूर के जैसा देखा है। हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, तुम देखते भी कैसे कि आज तक ऐसा तो किसी माँ ने जना ही नहीं है। इतना हसीन